तो हमने बॉडी में से डॉक्यूमेंट को गेट करना सीख लिया था कि हमारी बॉडी में कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको कैसे कैसे गेट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। हमने बताया था रिलेशनशिप में पेरेंट कौन होता है, फर्स्ट चाइल्ड कौन होता है, लास्ट चाइल्ड कौन होता है, नेक्स्ट सिबलिंग कौन होता है, प्रीवियस सिबलिंग कौन होता है, चिल्ड्रन कौन होता है। आज हमारा काम वही है कि रिलेशनशिप देखना सबसे पहले। तो यहां पर मैं एक एलिमेंट लेता हूं। मैंने लिया एक H1 या H2। इसमें मेरा कुछ कंटेंट है, हेलो यूजर्स। इसमें मैंने कुछ कमेंट डाला। आपको पता होगा कमेंट बनाने के लिए ये यूज करते हैं। यहां लिखा दिस इज कमेंट। मैंने इसके अंदर एक लेबल टैग लिया। लेबल में दे दिया मैंने माई लेबल। मैंने इसमें एक स्पेन टैग भी लिया और स्पेन में कंटेंट डाल दिया माई स्पेन। मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा लोरम थ्री वर्ड। ये मेरा कुछ कंटेंट है। स्क्रिप्ट ओपन क्लोज यहां पे किया हमने। इसको रन कीजिए। और हमें करना क्या है, सबसे पहले मुझे इसी S2 में रिलेशनशिप पता करना है। तो किसका पता करना है? S2 का। तो पहले S2 वाले एलिमेंट को मुझे गेट करना पड़ेगा, क्योंकि S2 एलिमेंट का ही रिलेशनशिप पता करना है आपको। तो यहां पर S2 एलिमेंट को गेट करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं, कोई सा भी तरीका यहां पर यूज करें आप। लेट, मैंने कर दिया इसका नाम ELE। ये एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इज इक्वल टू, और मैं इसको क्वेरी सिलेक्टर से गेट कर लेता हूं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मेरा क्या नाम है H2। अब H2 उठ के मेरा ELE में आ चुका होगा, यही मतलब है। अब मुझे पता करना है कि इसका पेरेंट कौन है। अगर मैं बात करूं S2 का पेरेंट कौन है, बॉडी, यही पता करना है मुझे। तो कंसोल डॉट लॉग में चेक करता हूं ELE डॉट पेरेंट नोड या पेरेंट एलिमेंट, कुछ ही पता कर लो। तो जैसे पेरेंट एलिमेंट पता करूंगा तो वहां पर कंसोल में बॉडी उठ के आ रही होगी, यही मेरा पेरेंट है। और अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा तो तब भी ये वहां पर बताएगा आपका क्या है। कंसोल डॉट लॉग, नहीं सॉरी, ELE डॉट पेरेंट, इसमें नोड ले लेते हैं। तो देखो ये बता रहा होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट HTML का कैसा है, बॉडी एलिमेंट, यही पेरेंट है आपका। अब मैं बात करूं फर्स्ट चाइल्ड की, तो S2 का फर्स्ट चाइल्ड कौन होगा? कंसोल डॉट लॉग में लिखा ELE डॉट फर्स्ट चाइल्ड। तो मेरा फर्स्ट चाइल्ड ये टेक्स्ट होगा, यही होगा। ट्री स्ट्रक्चर अगर मैं डिफाइन करूंगा तो S2 से एक ब्रांच निकलेगी किसकी, हेलो यूजर्स की। एक ब्रांच कमेंट की, एक ब्रांच लेवल की, एक ब्रांच स्पेन की, और एक ब्रांच में आएगा ये लोरम थ्री वर्ड, यही आएगा। इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन होगा? हेलो यूजर्स। चेक करते हैं। यहां पर हेलो यूजर्स आपका फर्स्ट चाइल्ड बना। और अगर मैं ब्राउजर प्रिंट कराता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहां पे भी ये बताएगा ELE का फर्स्ट चाइल्ड कौन है। तो यहां पे बताएगा ये टेक्स्ट है आपका, दिखा रहा जी टेक्स्ट है आपका। अब मैं लास्ट चाइल्ड की बात करूंगा तो लास्ट चाइल्ड कौन होगा मेरा, ये लोरम थ्री वर्ड होने चाहिए लास्ट चाइल्ड। तो कंसोल डॉट लॉग किसका, ELE डॉट लास्ट चाइल्ड। चेक करें जी, लास्ट चाइल्ड में पूरा पूरे तीन वर्ड आगे होंगे वो वाले, यही आ रहा है। ठीक है। अब मुझे पता करना है इस S2 का नेक्स्ट सिबलिंग क्या है। तो नेक्स्ट सिबलिंग बताया था मैंने, फर्स्ट चाइल्ड से आगे वाला जो होता है नेक्स्ट सिबलिंग होता है। तो फर्स्ट चाइल्ड मेरा ये है, और इससे आगे मेरा क्या है, कमेंट, क्योंकि कमेंट भी एक नोड होता है। तो ये होगा मेरा कंसोल डॉट लॉग में लिखा ELE डॉट, पहले इसका फर्स्ट चाइल्ड, और फर्स्ट चाइल्ड से आगे नेक्स्ट सिबलिंग पता करें। नेक्स्ट सिबलिंग में आपका कमेंट उठ के आ रहा होगा, कमेंट आ गया। अगर मैं बात करूं उसका प्रीवियस सिबलिंग, तो
प्रीवियस सिबलिंग क्या होता है? लास्ट चाइल्ड से पहला वाला जो होगा वो क्या होगा? प्रीवियस सिबलिंग होगा। तो कंसोल डॉट लॉग ELE डॉट सबसे पहले इसका लास्ट चाइल्ड डॉट प्रीवियस सिबलिंग डॉट प्रीवियस सिबलिंग पता करना होगा आपको। चेक कर ले जी। तो हमारा स्पेन ही उठ के आ रहा होगा, यहां पर स्पेन आ रहा है। और अगर मैं बात करूं कि भाई इस S2 के अंदर कौन कौन से चिल्ड्रन हैं, तो दो चिल्ड्रन बनेंगे। एक मेरा लेबल चिल्ड्रन होगा और एक मेरा स्पेन चिल्ड्रन होगा। तो यहां पर कंसोल डॉट लॉग मैं लिखा ELE के मुझे क्या पता करने हैं? चिल्ड्रन। तो दो चिल्ड्रन है इसलिए वहां पर क्या आ रहा होगा? कलेक्शन आ रहा होगा। और कलेक्शन होगा तो वहां पर इंडेक्सिंग आएगी। 0 इंडेक्स पर आपका लेवल है, 1 इंडेक्स पर आपका स्पेन है। तो यहां पे लूप चलाते हुए या इंडेक्सिंग देते हुए इनको आप गेट भी कर सकते हैं। मैंने फॉर लूप चलाया, लेट आई इज इक्वल टू 0 से इंडेक्सिंग चलाई। कहां तक चलेगा? आई लेस देन ELE डॉट जहां तक इसकी लेंथ होगी ELE डॉट लेंथ। और कहां तक चलना है? आई प्लस प्लस। कंसोल डॉट लॉग मुझे इसका ELE का क्या पता चाहिए? चिल्ड्रन। कौन सी इंडेक्सिंग का? आई इंडेक्सिंग का। तो यहां पे मैं क्या डाल दूंगा? आई डाल दूंगा। I0, I1, I2, I3। नहीं उठा? एक मिनट। चिल्ड्रन का चलाना ना मुझे, ELE डॉट चिल्ड्रन, बिल्कुल। तो मुझे फॉर लूप लेट आई इज इक्वल टू आई चलाना है, 0 से आई की वैल्यू लेस देन ELE डॉट चिल्ड्रन की जो लेंथ होगी, है ना, डॉट लेंथ। और यहां पे क्या करना होगा? आई प्लस प्लस। और यहां पर मुझे चिल्ड्रन की क्या देनी होगी? आई। अब दोनों में आ गया होगा, एक लेबल आया होगा और एक स्पेन आया होगा। दोनों उठ के आ रहे हैं जी। यही आपका रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। अब यहां पे हम बॉडी में एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट पर पहले तो एक नोड का नेम सर्च करेंगे कि नोड का नेम क्या है भाई उस एलिमेंट का, या कोई भी टेक्स्ट है, कुछ भी हो सकता है। उसका टाइप पता करेंगे और उसकी वैल्यू पता करेंगे। तो मैं यहां पर एक S2 ही लेता हूं और इसमें जो ये कंटेंट था पूरे कंटेंट को कॉपी कीजिए, यही वाला यहां पेस्ट किया। और मुझे पता करना है कि जो S2 है पहले से एलिमेंट को गेट कीजिए, लेट ELE इज इक्वल टू। अब मैं इस बार इसको ID के थ्रू गेट कर लू, माई एच। क्वेरी सिलेक्टर से भी गेट कर सकते हैं। तो यहां पे यूज करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और नाम है हमारा माई एच। तो S2 उठ के हमारा कहां गया? ELE में आ चुका होगा। अब मुझे ELE का नोड का नेम पता करना है। भाई ELE वैसे नोड का नेम क्या है हमारा? ये हेडिंग एलिमेंट है हमारा, S2 है, लेकिन हमें पता करना है फिर भी। कंसोल डॉट लॉग ELE डॉट इसका नोड का नेम बताओ कि नोड का नेम क्या है। रन कीजिए इसको। ये नोड का नेम बताएगा, यहां पर S2 है नोड का नेम। इसका टाइप बताओ, टाइप क्या है? कंसोल डॉट लॉग ELE डॉट नोड का टाइप। मैंने बताया था जितने भी एलिमेंट होते हैं, आपको एक PPT दिखाई थी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो H1 हो, चाहे वो H2 हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, उनका जो नोड का नेम होता है वो क्या होता है? बताओ। नोड का नेम क्या होता है? 3। नहीं सॉरी, 1 होता है। 3 होता है टेक्स्ट का। चाहे वो H1 हो, चाहे वो डिव हो, चाहे वो बटन हो, चाहे कुछ भी हो, उसका नोड का टाइप क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। और टेक्स्ट का नोड का टाइप क्या रहता है? अब इनको लिखा के दिखा रहा हूं मैं अभी। तो यहां पर नोड का टाइप इसका H2 का क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 आ रहा है। अब इसकी वैल्यू कंसोल डॉट लॉग ELE डॉट नोड वैल्यू
अब यहां पर S2 की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये अंदर क्या है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये तो फर्स्ट चाइल्ड की वैल्यू है भाई, ये इसकी वैल्यू कहां है? इसलिए S2 का नोड वैल्यू यहां पर नल आ रहा होगा, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं। चेक करें, यहां पर नल आ रहा है। क्लियर यहां तक? अब ये तीनों चीजें मुझे निकालनी है फर्स्ट चाइल्ड की। कंसोल डॉट लॉग ELE डॉट इसका फर्स्ट चाइल्ड का मुझे नोड का नेम पता करना है। तो नोड का नेम पता चल रहा होगा आपको, टेक्स्ट है ये। चेक करें जी, टेक्स्ट ही आ रहा होगा यहां पर। टेक्स्ट का नोड टाइप क्या था? 3 था। कंसोल डॉट लॉग ELE डॉट फर्स्ट चाइल्ड का क्या पता करना है? नोड टाइप। जितना भी टेक्स्ट होगा, चाहे वो एक करेक्टर का हो, एक वर्ड हो, 1000 लाइन का हो, वो 3 ही रहेगा। 3 आ रहा है। अब इसकी वैल्यू, तो कंसोल डॉट लॉग ELE डॉट फर्स्ट चाइल्ड का नोड की वैल्यू, और नोड की वैल्यू में ये आ रहा होगा हेलो यूजर्स, ये उठ के आया। अब जब हेलो यूजर्स आ गया तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। वैल्यू उठ के आ गई तो आप इसी की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब आप सोचे ELE की वैल्यू, कुछ ELE की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। आपको अगर इस वाले पार्ट को चेंज करना है तो उसका फर्स्ट चाइल्ड की नोड वैल्यू उठानी पड़ेगी, तब जाकर वो आगे करके काम होगा। यहां पर ऐड करना है तो फर्स्ट चाइल्ड में नोड वैल्यू के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर वो ऐड होगा। ऐसे ही लास्ट चाइल्ड का निकाल सकते हैं, नेक्स्ट सिबलिंग का लगा सकते हैं, प्रीवियस सिबलिंग का लगा सकते हैं, चिल्ड्रन का लगा सकते हैं। तो ये तीनों आपको खुद निकालने होंगे। नोड का नेम, नोड। यहां पर हमने अभी क्या देखा, बॉडी में हमारा कोई भी एलिमेंट था, कोई भी कंटेंट था, उसी के बीच में हमने रिलेशनशिप या नोड का टाइप, नोड का नेम या नोड की वैल्यू देखी थी। अब हमें अपने खुद के नोड क्रिएट करने हैं। अगर हमें अपने खुद के नोड क्रिएट करने हो तो कैसे यहां पर नोड क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले लिखो हाउ टू क्रिएट एलिमेंट नोड। अगर हमें एलिमेंट नोड क्रिएट करने हैं तो हम एलिमेंट नोड कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, यहां पे एक हेडिंग डालता हूं मैं H1, और यहां दिया क्रिएट नोड्स। अब मुझे अपने खुद के नोड क्रिएट करने हैं। तो यहां पर स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, इसको रन कीजिए। तो सबसे पहले मुझे एलिमेंट नोड ही क्रिएट करना है, और एलिमेंट नोड क्रिएट करने के बाद उसको एक वेरिएबल में ऐड करेंगे आप। तो लेट ELE नाम का एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू कैसे क्रिएट करेंगे? यहां लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट नोड क्रिएट करना है डालिए। मैं लिखा जी H4। अब इसने H4 क्रिएट करके किस में डाल दिया होगा? ELE में। कंसोल डॉट लॉग करूंगा ELE को, तो यहां पर H4 हमारा एलिमेंट नोड क्रिएट होकर आ चुका होगा। लेकिन अभी ये कहां पड़ा हुआ है? ये अभी डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं। अब हमें एक टेक्स्ट नोड भी क्रिएट करना है। टेक्स्ट नोड क्रिएट करने के लिए लेट वेरिएबल, यहां लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब टेक्स्ट में कुछ कुछ डालना होगा। यहां लिख दिया दिस इज डेमो डाटा। कंसोल डॉट लॉग करेंगे txt को, तो यहां पर एक टेक्स्ट नोड भी क्रिएट होकर आ चुका होगा। लेकिन यह भी हमारा डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है। जब तक ये बॉडी में नहीं आएगा तब तक ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है। अब मुझे कमेंट नोड भी क्रिएट करना है। कमेंट नोड क्रिएट करने वेरिएबल लेट CMT इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट, क्रिएट कमेंट। और कमेंट में क्या लिखना होगा? दिस इज कमेंट। दिस इज कमेंट।
और कंसोल डॉट लॉग करेंगे CMT को, तो ये कमेंट नोड भी क्रिएट हो रहा चुका होगा, लेकिन ये भी हमारा अभी बॉडी में पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। जब तक बॉडी में नहीं आएगा तब तक ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये सारे के सारे नोड हमारे कहां पर हैं अभी? डॉक्यूमेंट में। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट नोड भी क्रिएट किया, हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट नोड भी क्रिएट किया, हमने यहाँ पर एक कमेंट नोड भी क्रिएट किया। जब तक ये बॉडी में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं हो सकते। अभी इनको बॉडी में भी लेके जाएंगे, लेकिन मैंने यहां पर एक एलिमेंट नोड भी क्रिएट किया और मैंने यहां पे एक टेक्स्ट नोड भी क्रिएट किया। दो नोड है मेरे। अब मेरा काम क्या? इस टेक्स्ट को इस एलिमेंट के अंदर डालना। तो जब एक नोड को दूसरे नोड में डालते हैं तो उसका मेथड का नाम है अपेंड नोड। हमें अपेंड करना होता है अपने चाइल्ड को। यहां पर जो भी चाइल्ड होगा उसको अपेंड करेंगे। तो मुझे किस में करना है? ELE में डॉट अपेंड चाइल्ड। किसको करना है? TXT को। अब TXT वाला जो भी चाइल्ड है वो किसके अंदर पहुंच गया होगा? ELE के अंदर। और कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं ELE को, तो यहां पर देखेंगे H4 ओपन क्लोज के बीच में ये टेक्स्ट होगा आपका। लेकिन अभी ये डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है। अब मुझे इसको बॉडी में लेके जाना है कि मैं चाह रहा हूं मेरे ब्राउजर पे भी डिस्प्ले हो। तो पहले बॉडी वाले एलिमेंट को आपको गेट करना होगा। तो बॉडी 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 को गेट कीजिए। लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड से मैंने बॉडी को गेट किया। मेरी बॉडी उठ के कहां गई होगी? पेरेंट में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। कौन से चाइल्ड को? ELE को, क्योंकि ELE के अंदर आपका टेक्स्ट हो गया। और उस ELE को मुझे कहां ले जाना है? बॉडी में। तो बॉडी किसमें? पेरेंट में। तो पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड? ELE वाला। तो अगर मैं यहाँ पे पेरेंट को प्रिंट कराता हूं तो यहाँ पे देखेंगे बॉडी के अंदर आपका ELE आया होगा, ELE के अंदर आपका टेक्स्ट है, इसलिए आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा। ये आ गया H1, ये रहा आपका, और H4 ये आ गया आपका। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक एलिमेंट नोड क्रिएट किया, उसके बाद एक टेक्स्ट नोड क्रिएट किया। हमने इस टेक्स्ट को इस ELE में डाल दिया और इस ELE को हमने अपनी बॉडी में डाल दिया है। पहले बॉडी को गेट किया करेंगे, उसके बाद पेरेंट के अंदर हमने ELE को अपेंड करा दिया है। बात समझ में आई? तो जब बॉडी में पहुंच गया तो हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले भी होगा। बाय डिफॉल्ट जितने भी नोड क्रिएट होते हैं वो हमेशा डॉक्यूमेंट में ही होते हैं। जब तक आप उसको बॉडी में अपेंड नहीं कराएंगे तब तक वो ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं हो सकते। लिखें जी, क्या लिखना है, फिर चलते हैं आगे। मैंने बॉडी में एक डिप बनाया। इसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग दे दो H2। और मुझे यहाँ पर कुछ एलिमेंट नोड क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पर दो एलिमेंट नोड या दो या तीन क्रिएट करूंगा। लेट ELE1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और पहला दिया मैंने बटन। मुझे बटन एलिमेंट क्रिएट करना है। दूसरा लिया लेट ELE2, दूसरा एक वेरिएबल ले लिया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और इस बार ले लिया मैंने एक, कुछ भी ले लो, H2 ले लिया, ये ले लिया, S3 ले लिए। अब मुझे दो टेक्स्ट नोड भी क्रिएट करने होंगे। लेट TXT1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। पहले वाला का नाम लिखा लॉगिन, ये लॉगिन का बटन बनाऊंगा मैं इसको। दूसरा लेट
txt2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और यहां पे डाल दिया दिस इज हेडिंग 3। अब मुझे इस txt1 को लेके जाना है इस ele1 के अंदर, और txt2 को लेके जाना है इस ele2 के अंदर। अपेंड करने पड़ेंगे अलग अलग मुझे, तो लिखूंगा ele1 डॉट अपेंड चाइल्ड। पहले वाले का नाम क्या है txt1, ele2 डॉट अपेंड चाइल्ड, दूसरे वाले का नाम क्या है txt2। दोनों ele1 और ele2 के अंदर पहुंच गए। अब इन दोनों को लेके जाना है div के अंदर, तो div वाले एलिमेंट को गेट करना पड़ेगा पहले आपको। इसका नाम कर देता हूं लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड से मैंने div को गेट किया, तो div उठ के मेरा कहां गया पेरेंट में। अब यहां पर पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, पहले वाले का नाम है ele1, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों को अलग अलग ही करना होगा, और दूसरे वाले का नाम क्या ele2। अब कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं पेरेंट को, इसके अंदर दोनों चीजें आनी चाहिए और आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले भी होनी चाहिए। चेक करते हैं डेमो4 को, बटन आ गया, कंटेंट आ गया, और div के अंदर दोनों कंटेंट ये रहे हैं जी, है जी। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई। जब आप एक बॉडी में किसी भी एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट नोडों को इंसर्ट करते हैं, तो डोम के अंदर जाकर ये एक एम्प्टी टेक्स्ट नोड क्रिएट हो जाता है। इस एम्प्टी टेक्स्ट नोड को रिमूव करने के लिए हमें एक नॉर्मलाइज मेथड का यूज करना होता है। बॉडी में किसी भी एलिमेंट के अंदर जब आप मल्टीपल एलिमेंटों को इंसर्ट करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, तो डोम में एक एम्प्टी नोड क्रिएट हो जाता है। ये एक एम्प्टी नोड बनना है, इसके सामने देखो। इस एम्प्टी नोड को रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइज मेथड का यूज करना होता है। ये देखो बटन अलग लाइन में आ रहा है, हेडिंग अलग लाइन में आ रही है, तो बटन के सामने एक एम्प्टी टेक्स्ट नोड है ये, जबकि ये दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए। इसके लिए हमें एक नॉर्मलाइज मेथड, तो नॉर्मलाइज मेथड को हमें कहां लगाना होगा, यहां लगा देते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा पेरेंट डॉट नॉर्मलाइज। किसके अंदर करें, इसको बताते हैं, पहले इसको नोट करें, उसके बाद इसी में बताते हैं। अभी पहले इसको नोट कर लें, नॉर्मलाइज मेथड को पहले बताएंगे। ये क्या कह रहा है देखिएगा, यहां पे कह रहा है द नॉर्मलाइज मेथड रिमूव्स एम्प्टी टेक्स्ट नोड, एम्प्टी टेक्स्ट नोड एंड join adjacent text node so there will be no adjacent text node। इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप एक एलिमेंट नोड के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट नोडों को इंसर्ट करते हैं, तो डोम के अंदर जाकर एक एम्प्टी टेक्स्ट नोड क्रिएट हो जाता है, और उसको रिमूव करने के लिए ही हमें एक नॉर्मलाइज मेथड का यूज करना होता है। कैसे, देखना थोड़ा ध्यान से। अब इस बटन का नाम मैंने रखा है लॉगिन, मैं जा रहा हूं लॉगिन स्लैश लॉगआउट, इस बटन का नाम होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और टेक्स्ट नोड क्रिएट करना है। मैं लिखा यहां पर txt4, कोई नहीं, कुछ भी नाम दे दो, स्लैश इसका नाम दिया लॉग आउट, ये नाम दे दिया। अब मुझे इस लॉग आउट को कहां लेके जाना है, इसको लेके जाना है इस बटन के अंदर, मतलब एक ही बटन में आना चाहिए, लॉगिन स्लैश लॉग आउट। तो मैं क्या करूंगा यहां पर ele1 डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या नाम है txt4, दोनों का नाम सेम आ रहा होगा, लॉगिन स्लैश लॉग आउट। लेकिन डोम में क्या होगा, डोम में जाकर एक एम्प्टी टेक्स्ट नोड क्रिएट हुआ होगा, इसको हटाइए
और कंसोल डॉट लॉग कीजिए किसको, कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं ELE1 को, चेक करें। ये देखो बटन के अंदर ये लॉगिन अलग लाइन में आ रहा है और लॉग आउट अलग लाइन में आ रहा है। तो इस ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के सामने क्या हुआ, एक टेक्स्ट नोड क्रिएट हुआ। इसी टेक्स्ट नोड को रिमूव करने के लिए क्या करना है हमें, नॉर्मलाइज मेथड। जबकि ये आना चाहिए लॉगिन स्लैश लॉग आउट, एक ही लाइन में आना चाहिए, जो एक ही एलिमेंट है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ELE1 डॉट नॉर्मलाइज। तो इस नॉर्मलाइज मेथड का काम क्या है, वहां पर इस एलिमेंट जो बटन एलिमेंट है, इसके अंदर हमारे दो टेक्स्ट नोड है, एक लॉगिन का एक लॉग आउट का। इसके सामने एक एम्प्टी टेक्स्ट नोड क्रिएट हो रहा है। इसी को रिमूव करने के लिए हमें एक नॉर्मलाइज मेथड का यूज करना होता है। जैसे सेव करेंगे इसको, तो वो एम्प्टी टेक्स्ट नोड वहां से रिमूव हो चुका होगा, एक ही लाइन में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉर्मलाइज मेथड का डॉम में क्या काम है, तो आप बताएंगे जब एक एलिमेंट नोड के अंदर आप मल्टीपल टेक्स्ट नोडों को इंसर्ट करते हैं, तो डॉम के अंदर एक एम्प्टी टेक्स्ट नोड क्रिएट हो जाता है। उस एम्प्टी टेक्स्ट नोड को रिमूव करने के लिए ही हमें नॉर्मलाइज मेथड का यूज करना होता है। लिख लें जी, यही आपका नॉर्मलाइज मेथड है।